देखिए, वो वकील साहब जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। वो क्या जज साहब वही हैं, वही है कोर्ट। कोर्ट जो फैसला देंगे वो होगा। 4 आदमी को गिरफ्तार किया, इसके बाद तो कुछ नहीं हुआ है कि धमकी पड़ रहा है। लड़की को उठा लेंगे, उसको मार देंगे, ऐसे जो है मामा उमा जो है ना वो लोग धमकी दे रहा है। कोर्ट भी जो बयान देने के लिए गया है पुलिस प्रशासन के साथ गया है। निर्भय यादव है, चंदन यादव है, यही सब जो है ऐसा मतलब धमकी दे रहे हैं। ये हम तो फांसी का ही मांग कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा को हत्या कर दिया है, तो वही फांसी का मांग कर रहे हैं। पर पुलिस प्रशासन से और सरकार से मैं यही गुहार लगाता हूँ कि उनको फांसी होना चाहिए। लेकिन मीडिया में बोले थे कि अगर आरती चाहेगी तो हम शादी करवा देंगे आप अपने बड़े लड़के से। जिससे वो बोलेंगे या लड़के से बोलेंगे या बाहर बोलेंगे। और दोनों वकील चाहेंगे कि हमारे क्लाइंट को इंसाफ मिले। जी जी, वो तो सब चाहते हैं ना। छोटू का पापा हमारे साथ है, तो हम इनसे पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए, 1 महीना होने को जा रहा है, अभी तक इंसाफ मिला कि नहीं मिला? देखिए, इंसाफ अभी तक तो 4 आदमी को गिरफ्तार किया, इसके बाद तो कुछ नहीं हुआ है। उसकी भाभी गिरफ्तार हुई है? नहीं हुए हैं, वो फरार है। पुलिस बोल रहा है कि हम खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है, अभी फरार है। फिर भी जहाँ होगा उनको जो है ना अंदर करेंगे, पकड़ के काम कर रहे हैं। अभी आरती कहाँ है? आरती अभी पूर्णिया में है। और उसको ऐसा पता चल रहा है, आप लोग उसको घर पे भी तो रख सकते हैं ना? रख सकते हैं, अभी थोड़ा धमकी पड़ रहा है इसलिए नहीं रखते हैं। और थोड़ा कौन तबीयत धमकी दे रहे हैं? उनका जो है मामा उमा जो है ना वो लोग धमकी दे रहा है क्यों धमकी दे रहे हैं? कि लड़की को उठा लेंगे, उसको मार देंगे, ऐसे वैसे यही बात बोल रहे हैं। आप लोग प्रशासन में बताए इस चीज़ को? जी, डीएसपी साहब को उस दिन गए थे तो वहाँ सुपरविजन के लिए बोले, तो वह हमसे बयान ले आओ। वहाँ भी हम बोले कि देखिए धमकी पड़ रहा है, तो फिर डीएसपी साहब क्या बोले? वो भी वीडियो बनाए, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं बोला कि साहब को हम गार्ड दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, नहीं बोला। नहीं बोला? जी नहीं नहीं। तो फिर आप आगे क्या सोचे? अगर आपको ऐसा ही धमकी मिलता रहा, आपको यहाँ से आरती को हटाना पड़ा, पूर्णिया में खर्च तो आता ही होगा। जी, खर्च तो लग रहा है ना। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं आगे? आगे क्या सोच रहे हैं आप? आगे क्या करिएगा? देखते हैं, पहले सबको जो गिरफ्तार कर लेंगे ना तब फिर उनको ले आएंगे। तब तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो अंदर बाहर में हैं वही लोग ऐसा कर रहे हैं। अब बाहर में है अरुण यादव हैं, निर्भय यादव है, चंदन यादव हैं, यही सब जो है ऐसा मतलब धमकी दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि उनको उनके पापा, आरती के पापा को और आरती के भाई को फांसी हो जाए? जी, हम तो फांसी का ही मांग कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा को हत्या कर दिया है, तो हम भी वही फांसी का मांग कर रहे हैं। पर पुलिस प्रशासन से और सरकार से मैं यही गुहार लगाता हूँ कि उनको फांसी होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आप लोग को बता दूं, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कहीं कल कोई फिर ऐसा गलती कदम नहीं करे कि कोई दूसरा को बेटा को मतलब हत्या करे, इसलिए हम फांसी की मांग कर रहे हैं। और सबसे पहला बात कि कहीं ना कहीं छोटू का भी गलती था 2 बजे रात में जाना। देखिए, गलती तो दोनों में, जब अगर दोनों में प्यार कर रहा था तो उनको जब बुलाया तो प्यार तो अंधा होता है। उसकी बुलाने पर उनको थोड़ी शंका हुआ कि हमको मार देंगे या कुछ कर देंगे। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाभी बराबर वहाँ रहते थे, उसका ननिहाल वहीं था, यानी बराबर जाते थे वो। वहीं ज़्यादा करके 2 दिन 4 दिन पर वहाँ जाते थे वो। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, आरती जो है बयान बदल बदल के दे रही है वो। जी नहीं, बदल के नहीं दे रहा। देखिए, उसका तबीयत खराब था, जैसे बोला 2-4 बात बोला, उसका बेहोशी हालत हो गया, तो वो बदलना नहीं हुआ, वहीं रुक गया। तो लेकिन ऐसा हम लोग भी न्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन उसका बयान जो है वो बदल बदल के आ रहा है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। ऐसा तो कभी सबसे पहले वो बोली कि हम बुलाए थे छोटू को कि आइए, उसके बाद बोल रही है कि भाभी बुलाए। देखिए, सब दिन वही बात बोले हैं, ये ऐसा बात कभी वो नहीं बोले कि हम बुलाए हैं। और एक बात और भी वायरल हो रहा है, जो है कि हम कभी छोटू को देखे ही नहीं थे, फ़ोन पे ही बात करते थे। उस दिन बुलाए थे कि आइए बात करते हैं, शादी करेंगे। देखिए, वो मैटर के बात तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो देखे या नहीं देखे वो तो हमको इस बात का पता नहीं था। क्योंकि आरती मीडिया वाला सबको बोली है ये बात। बोले होंगे, लेकिन हमको इस बात का पता नहीं था। हमको तो उसी जिस दिन घटना हुआ उस दिन 4 बजे फ़ोन किया, तब हम वहाँ पहुँचे, तब हमको मालूम हुआ। और एक बात और, ये भी वायरल हो रहा है कि आपके बड़े बेटा जो है, लड़का जो है, उसका शादी हो गया है आरती के साथ। नहीं, ये सब झूठा है, ये झूठा वायरल किया है।
ऐसा बात नहीं हुआ है। लेकिन आप मीडिया में बोले थे कि अगर आरती चाहेगी तो हम शादी करवा देंगे। अभी नहीं, हम बताए हैं कि इसे 1 साल का बाद, जैसे हिंदू धर्म में होता है कि इसे उनका बरखी मनाते हैं 1 साल के बाद, बरखी होने के बाद तब वो जो चाहेंगे वैसा हम करवा देंगे। यानी आरती अगर चाहेगी शादी करना तो आप करवा दीजिएगा। जी जी जी। आप अपने बड़े लड़के से? जिससे वो बोलेंगे, या लड़के से बोलेंगे, या बाहर बोलेंगे, या पढ़ाई करेंगे, जो बोलेंगे हम उसके लिए हम सक्षम हैं। जी। तो ये आरती के सपोर्ट में है, आरती को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम एक बात आपको बता देना चाह रहे हैं कि ऐसा मीडिया वाले उड़ा रहे हैं कि यूट्यूबर सब कि हाँ आरती को न्याय चाहिए, आरती को न्याय चाहिए। हम बोल रहे हैं आपको, आरती को न्याय क्यों चाहिए? वो तो ये सवाल आरती मेरा है। सुनिए ना, आरती की न्याय इसलिए चाहिए, आरती उनका कहना है कि मैं उनसे प्यार कर रहा था, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उनको हत्या किया है, इसलिए वो न्याय मांग रहे हैं ना। और लेकिन मेरा कहना है न्याय आपको चाहिए, आरती को नहीं। जी जी, न्याय तो मेरे को भी चाहिए, लेकिन वो भी उसके लिए तो श्मशान घाट तक पहुँचे। न्याय आपको चाहिए, न्याय आपकी पत्नी को चाहिए, न्याय आपके बेटे को चाहिए, आपके परिवार को चाहिए न्याय, जी, लेकिन ना कि आरती को सुनिए, न्याय चाहिए। उनके लिए वो भी मर रहा था, उनको भी चाहिए। ऐसे थोड़ी वो यहाँ पहुँच गया मेरे घर में अपने आप नहीं आए, दोनों में संबंध था, इसलिए यहाँ हमारे घर में आ गए। और न्याय कहीं ना कहीं चारों फैमिली को चाहिए जो इस घटना में जुड़े हुए हैं। उनके दीदी है, उनका घर है, उनका एक और दीदी है जो इसमें सम्मिलित है, इसके भाभी है, सबको न्याय चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? न्याय तो सबको चाहिए, लेकिन जो गलती किया तो उनको तो सजा मिलना चाहिए। जी जी, न्याय तो सबको चाहिए, सजा मिले या नहीं मिले, लेकिन न्याय आप चारों घर को चाहिए। वो तो सत्य है, जो गलती किया है उनको सजा मिलना चाहिए, मेरा यही कहना है। जी, तो फिलहाल आरती तो है नहीं, ये छोटू के पापा हैं जो आरती को काफ़ी सपोर्ट करते हैं और ये बोल भी रहे हैं कि अगर वो चाहेगी तो हम शादी करवा देंगे अपने बड़े लड़के से। उसका शादी नहीं हुआ और उसका शादी भी नहीं, हम 1 साल का बाद बता रहे हैं कि उनका बरखी होने पर कि बाद उनका जो चाहेंगे हम वो करवा देंगे। लेकिन हम उसके आरती के पापा का जो वकील है, हम उनका बात कर लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि सरासर आरती को गलत ठहरा रहे हैं। वो बोल रहे हैं वो कि हम उनके पापा को, उनके भाई को बेल करवा देंगे। देखिए, वो वकील साहब जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। वो क्या, जज साहब वही हैं, वही है कोर्ट जो फैसला देंगे वो होगा। उनकी कहानी पर थोड़ी कुछ होने वाला है, ये सब झूठ बात है। वो अपने मन से बड़ाई कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि कहानी पर कुछ नहीं होने वाला है, जो कोर्ट न्याय देंगे वही होगा। आप लोग वो ये भी बोल रहे हैं कि मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है? सबूत दिखाइए, वो सबूत क्या सबूत है और उनके पास? ऐसा भी वायरल हो रहा है कि आरती का मेडिकल हुआ है और उसमें बहुत ही सारा बात जो है निकला है। अभी कोई मेडिकल कुछ नहीं हुआ है उनका। यूट्यूब पे अफवाह फैल रहा है। कुछ नहीं हुआ है उनका, कोई रिपोर्ट जांच कुछ नहीं हुआ है। अगर होता था साथ में, मेरे साथ में, अभी मेरे घर में है तो हम ना उसको जांच करवाते, या यहाँ से पुलिस प्रशासन ले जाते उनको। अकेला तो यहाँ कभी नहीं गए। कोर्ट भी जो बयान देने के लिए गया है पुलिस प्रशासन के साथ गया है, कभी जांच फांच नहीं हुआ है। नहीं हुआ जी नहीं। लेकिन आदमी सब जो है, यूट्यूबर्स जो है, वो अफवाह उड़ा रहे हैं कि आरती का जो है रिपोर्ट आया है, आरती का मेडिकल हुआ है। ये सब गलत है बिल्कुल। आप उनके घर से ही सुन लीजिए, ये सब बिल्कुल गलत है। आप लोग दूसरे के कहने पर वकील साहब बता रहे हैं कि इसे गलत है, उनको सजा दिलाएंगे। हम अपने आँखों से देखे, मेरा बेटा का हत्या हुआ था, हमसे पानी मांग रहा था और पानी हम नहीं दे पाए क्योंकि दरवाज़ा लगा करके वो 9 आदमी घर के अंदर था। धीरेन्द्र यादव, रविकांत यादव और क्या कहते हैं रूबी देवी, अरुण यादव, निर्भय यादव, पवन यादव, मिथिलेश यादव, चंदन यादव, सब घर का अंदर था। सब मिल करके उनको मार रहा था। मैं अपने आँख से देखे? मैं अपनी आँखों से, मैं खिड़की होकर देखा हूँ और हमसे पानी मांग रहा था। मेरा आवाज़ सुनने के बाद पानी मांग रहा था मेरा बेटा, लेकिन घर का अंदर फिर आपको तो दौड़ के जाना चाहिए। दौड़ के कैसे जाएंगे? घर तो दरवाजा लगा था, मकान का घर है, कोई टट्टी का घर नहीं है कि उनको तोड़। मान लीजिए गांव का दरवाजा जो है उतना सख्त नहीं होता। जी नहीं, मकान का दरवाजा है, सख्त थोड़ी मजबूत है, वैसे थोड़ी है।
और खिड़की में जो है ग्रिल लगा हुआ है, कैसे तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। आपका वहाँ ननिहाल है, उसका आपका ससुराल है वहाँ, आप चाहते तो वहाँ के ग्रामीण को बुला के ले आ देखिए सकते थे उससे किसी को बनो नहीं है, वहाँ अगल बगल का लोग कोई उसके यहाँ नहीं जाते हैं, समझे। हम तो सोचे कि से वो भी सत्संगी है, हम भी सत्संगी है, थोड़ी मार देंगे। गया है उनके घर में तो पकड़ के रखेगा या मारपीट करेगा, पुलिस प्रशासन को जिम्मा में देगा। हम तो यही सोचे, ये थोड़ी सोचे कि इसे हत्या कर देगा वो। ऐसा भी हो सकता है कि काफी मार लगने से जी नहीं, उसका डेथ हो गया। उनको पूरा मतलब हाथ पैर पहले तोड़ दिया और उनका नाखून भी खींचा है, और उनका जो है आप एक इंटरव्यू में बयान दिए हैं कि 20 नाखून खींच लिया, लेकिन आरती बयान दी है कि 2 नाखून खींचा। सुनिए ना, उसमें नाखून सबसे मतलब ब्लड जा रहा था, लेकिन वहाँ ब्लड रिपोर्ट में जो दिया है, जो उनका पोस्टमार्टम में हुआ है, उसमें 2 नाखून का दिया है सब में, लेकिन ब्लड जा चल रहा था। ऐसा हुआ होगा कि लाठी लगने से वो जो बचाव कर रहा होगा। जी नहीं, सुनिए, पूरा उसका हाथ जो है ना, पूरा सब में ब्लड चल रहा था। मैं जो देखा इसलिए मैं बोला कि इसे 20 नाखून खींचा था, लेकिन वहाँ जो रिपोर्ट जो है, अच्छा रिपोर्ट में रिपोर्ट जो एक पैर वाला दिया है अंगूठा का। अच्छा रिपोर्ट में जो छोटू का रिपोर्ट आया, उसमें उसका हत्या किस चीज से हुआ था, हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। पहले रड से या लाठी से उनको पहले हाथ पैर सबको तोड़ दिया, और पूरा हाथ सबको जो है थोकचा है उनको रड से, और उसके बाद जो है बिजली के करंट से उसका हत्या हुआ है। ये स्पष्ट आ गया है रिपोर्ट में। बिल्कुल हाँ, स्पष्ट है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कि उनको बिजली का करंट से मारे हैं। लेकिन वहाँ के आदमी सब बता रहे हैं उस घर में लाइन ही नहीं था। जी लाइन था, मैं सर अपनी आँखों के सामने बोर्ड में लगा हुआ, उसका शरीर में टच किया हुआ था लाइन। जी, मैं अपनी आँखों से देखा हूँ। पैर में लगाया था कहाँ नहीं या... था, वहाँ पंखा लगा हुआ था, वहाँ घर में बोर्ड था, कहाँ बिजली नहीं था उस घर में। उसके मतलब पैर में लाइन लगाया या नहीं, उसका शरीर में टच किया, कान में सटाया, जहाँ जहाँ लगाया था पूरा काला काला हो गया था, जल गया था वो करंट से। कोई किसी कहने पर हम नहीं मानेंगे, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, और उस वकील साहब के कहने से हम थोड़ी मान लेंगे। वो थोड़ी देखा है आंखों से आकर के, मैं तो उसका पिता हूँ, मैं उसका चीख सुना हूँ, और मेरे आंखों का सामना है उनको हत्या हुआ है। तो एक पिता का दर्द आप लोग समझ सकते हैं। आपने भी वकील हायर किया है? जी वकील किए हैं। आपका वकील अभी कहाँ तक पहुँचा है? देखिए मेरा वकील जो है काम अभी जो है कर रहा है, प्रोटेक्स लगाया है, इससे आगे जो भी काम होगा वो करते रहेंगे। वो आपके वकील क्या बोले हैं कि हम न्याय वो बोल रहा है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, और क्या बोलेंगे वकील साहब। उसके नज़र में ये केस कहाँ तक अच्छा मतलब है कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे? देखिए वकील साहब कोई भी है, उन अपना बुद्धि से जान जरूर लगाएंगे, वो चाहेंगे कि इस केस को हम जिताएंगे। कहीं ना कहीं आरती के पापा के जो वकील है वो भी चाहेंगे कि हम इनको इंसाफ दिलाएं, और इनके वकील जो है वो भी चाहेंगे कि हम इनको इंसाफ दिलाएं। बात सही है? हाँ। दोनों वकील जो है वो लड़ेंगे, और दोनों वकील चाहेंगे कि हमारे क्लाइंट को इंसाफ मिले। जी वो तो सब चाहते हैं ना, लेकिन इंसाफ देना तो कोर्ट का काम है, जज का काम है। जज साहब जो इंसाफ देंगे वो देंगे जी। दूसरे के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। जी, दूसरे के कहने से कुछ नहीं होने वाला है, इंसाफ तो केवल कानून ही देगा। वो खड़ा गया है, डोंट टच मी, वो तोड़ फोड़ करेगा। हाँ करेगा। आप इस चीज के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये सब ढंग है। बिल्कुल ये ढोंगी बाबा बोल रहे हैं कि मेरे अंदर छोटू का आत्मा प्रवेश कर गया है। जी हाँ, तो आप इसके लिए क्या बोल रहे हैं? नहीं, जो मर गया थोड़े किसी में प्रवेश करते हैं। नहीं है नहीं। लेकिन यही सवाल, आपके भी कोई मतलब आरती का मतलब छोटू का भतीजी है कि कोई है, उस पर भी आया था ऐसा? अरे वो इस दिन किया था, लेकिन सब मीडिया वाला सब वहाँ फोटो ले लिया, पता ना उनका बच्चा का क्या हुआ था नहीं हुआ था। आत्मा आ रहा है। ऐसे बोले वो लोग।